नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 22 मार्च से 2446 जो दरोगा की बहाली निकाली गई है उसका फिजिकल टेस्ट होगा। अंतिम ये चरण है जिसमें जो भी मेंस क्वालिफाइड हैं उन्हें फिजिकल के विभिन्न चरणों में जाना होगा, जहां दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट ये सब करना होता है। और उसके बाद जो उसमें चयनित होंगे उनका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद जो है उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। आपको बता दें, लेकिन इसमें एक पेच फंस गया है। कल एक फ़ोटो वायरल हुआ, फ़ोटो आया जहां पर ये वेटनरी कॉलेज में हो रहा है फिजिकल टेस्ट। उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ नियमों का जो है वो गड़बड़ किया गया है, जिसको लेकर जो है जो छात्र जो हैं काफ़ी परेशान है और ट्रेनर भी इनके साथ साथ परेशान है। हमारे साथ हैं गुरुकुल फिजिकल ट्रेनर के मोनू सर, जिनके पास सैकड़ों बच्चे दरोगा के फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कुछ पेच जो फंसा हुआ है उसको लेके बताना चाहते हैं। सर, क्या प्रॉब्लम क्या आ गया है? सर, ये विभाग का पता नहीं, एक नया नियम अपने से गाइडलाइन जारी कर लेना। ये गाइडलाइन हमेशा जो है कोई रूल्स में बनता है। कोई भी आप बहाली करते हैं तो 1600 मीटर यदि 3:30 में आप कर रहे हैं तो एक गाइडलाइन होना चाहिए। गाइडलाइन होता है कि 6:30 में आपको हमको 1600 भगाना है, 6 मिनट में 1000 भगाना है, हाई जंप आपको 3 फीट लेना है और शॉर्ट पुट आपको इतना फेंकना है। तो उसका सबका इक्विपमेंट्स है। हाई जंप के लिए गद्दा का इक्विपमेंट्स रहता है। तो गद्दा का जो पीठ का जो ऊंचाई होती है वो 22 इंच 21 इंच इतना का बनता है। ये ऊपर से जो मैंने लगाया आप देख भी सकते हैं, इसका मोटाई 21 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी मोटाई स्टैंडर्ड जो मोटाई होती है 21 इंच। और ये ओलंपिक तक, ओलंपिक जो गेम होता है, नेशनल गेम होता है, स्टेट गेम होता है, डिस्ट्रिक्ट गेम होता है, ये सभी चीज़ गाइडलाइन से ही फॉलो होता है, एक रूल से फॉलो होता है और उस रूल को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, कल रात में ही बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि ये 1 फीट इसको अंदर घुसा देना, यहाँ यदि आप इसको अंदर घुसा देंगे और ये आधा यदि गद्दा रहेगा तो इसका दैट मीन्स कि इसका कोई यूज नहीं है ना फिर। क्योंकि गद्दे पे जब जंप होता है, गद्दे पे आप देखेंगे जंप जब हो रहा है तो ये अपना सरफेस को फैलाता है और जब चारों बगल से इसको लॉक कर देंगे तो वो सरफेस हार्ड हो जाएगी, ये गद्दा हार्ड हो जाएगा और बच्चे का इंजरी होगा सबसे पहले। दूसरी बातें हैं कि सभी को सीजर मारने का अभ्यास है, सभी को डॉल्फिन मारने का अभ्यास है और गद्दा इसलिए दिया जाता है कि बच्चे को इंजरी नहीं हो, कैंडिडेट को इंजरी नहीं हो। नहीं तो आयोग तो धरती पे भी ले सकता है। ओलंपियन जितना भी जंप करते हैं वो तो सीधे ट्रैक पे कर देंगे, लेकिन उसके लिए गद्दा है, उसके लिए भी तकरीबन आगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि मैं भी थोड़ा पता किया, अंदरूनी ये मामला था कि गद्दा बार बार सफल कर दे जाता है। ये अभी जंप करेंगे 2-4 करेंगे तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। इस चीज को बचने के लिए, मतलब गद्दा को नहीं खसकाने के लिए, नहीं सही से रखने के लिए, इस ड्यूटी को बचने के लिए सभी के भविष्य के साथ आयोग और या विभाग या इस चयन परिसर का जो जितने भी ड्यूटी वाले हैं, जो भी गद्दा का जिनको ड्यूटी मिला है, जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। बिहार युवा के लिए बहुत ही बड़ा समस्या ये है क्योंकि बच्चे भयभीत हैं। भयभीत तो पहले में था क्योंकि 300 के ट्रैक पे आप दौड़ ले रहे हैं, सबसे पहले तो भयभीत इस पे था। अब दूसरा भयभीत ये है कि गद्दा को आप आधा घुसा दिए जमीन में। ये कहाँ का रूल है? कभी भी हम लोग भी एथलेटिक्स किए, हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट खेले, नेशनल खेले, स्टेट खेले, आज तक हम लोग को कभी भी, हाँ गद्दा सफल करता है आगे पीछे, लेकिन उसके लिए वॉलंटियर होते हैं, उसके लिए ड्यूटी लगता है और होता है। और हमारे साथ इस मुहिम में लियाकत अली खान सर, जो बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाया। उनसे भी रात में हमारी बात हुई। उन्होंने भी बोला कि सर ये तो गलत है। डीजीपी साहब से भी बात हुई कि नहीं ये सर गलत है, ये इस तरह का चीज़ यदि होगा तो बच्चे के भविष्य के साथ खेला जाएगा। आप ट्रैक ठीक है, चलिए ट्रैक आप नहीं सही कर पा रहे हैं, 300 के ट्रैक पे ले रहे हैं तो बच्चे कंफर्ट हैं, चलो हम दौड़ लेंगे 5 राउंड, 3 राउंड दौड़ लेंगे, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप इक्विपमेंट्स उसको अच्छे से नहीं देंगे तो वो कहाँ से कर पाएगा? बच्चे को आप ऐसा थोड़ी है कि रनिंग करने के बाद उसका जंप यदि क्लियर नहीं होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसको तो आप। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि जंप में धांधली हो, जिसके पैकेट में गर्मी हो, जिसके पैकेट में पैसा रहे, उसके पैकेट से अपना पैसे के दम पे जंप अपना क्लियर करवाए और नौकरी ले। ये तो आप सिलसिला देख ही रहे हैं, बार बार हो रहा है। ये 3 साल 4 साल से इतना धांधली होना, किसी भी एग्जाम में इतना ज़्यादा धांधली होना, इस तरह का बात बिहार वासियों के लिए सही नहीं है। और 22 मार्च
एक बिहार दिवस के अवसर पे हम लोग मना रहे हैं और उस दिन ही दौड़ स्टार्ट है और उस दिन का इतना बड़ा त्रुटि होना ये विभाग का एक बहुत बड़ा भूल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से, क्या इस चीज़ को आप इनिशिएटिव लें और देखें, जांच करवाएं इस तरह का क्यों गलती हुआ है। हमको तो नहीं लगता पिछले बार इस तरह का नहीं हुआ था, पिछले बार भी दौड़ हुआ था, पिछले बार भी जंप हुआ था। सिपाही का भी दौड़ कुछ दिन पहले उसी ग्राउंड में हुआ था। जी। उसमें क्या था? एकदम ओपन था, गद्दे ओपन थे, 21 इंच 22 इंच के गद्दा था, बच्चे क्लियर किए। और आप तो सही क्वेश्चन पूछे कि सिपाही में क्या था। सिपाही में तो इतना अच्छा रनिंग था, इतना अच्छा, क्योंकि सिपाही का फिजिकल से ही मतलब पॉइंट बढ़ता है। यदि आपको रनिंग में 50 पॉइंट है तो 50 में 50 आपको लाना होगा। यदि आपका हाई जंप में है तो 25 में 25 आपको लाना होगा। जितना मतलब आप पॉइंट फिजिकल से ला सकते हैं, तो उसमें तो कहीं इस तरह का त्रुटि नहीं था। वहाँ भी तो वही आयोग, पिछला दरोगा का जो एग्जाम 1717 के लिए हुआ था, क्या उसमें भी इसी तरह था? केवल चेंज इसी बार किया? नहीं, इस बार ही चेंज हुआ है। ये पता नहीं कौन आए हैं, हमको लगता है कि कौन अवतार आ गए हैं। वो तो स्पोर्ट्समैन नहीं होंगे, या फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल टेस्ट के बारे में उनको जीरो नॉलेज होगा, जो इस तरह का काम कर दिया। या जिनके भी माध्यम से हुआ, या यदि वर्कर के माध्यम से हो गया, यदि कोई ऐसा भी गलती होता है कि सर बोले हैं बढ़िया से लगाने के लिए गद्दा, तो अपने मन से डिग कर दिए और उसको लगा दिए कि कम से कम फिक्स रहे और हम लोग को ड्यूटी नहीं करना पड़े। तो इसका भी ये भी मतलब है। लेकिन इस चीज़ को, त्रुटि को सुधारा जाए और गद्दे को जो भी जिस तरह से होता आ रहा है, हम लोग इतना छोटे से देखे हैं, इतना लगभग 2-3 में जब आदेश जी हम थे स्पोर्ट्स में, तब से हम स्पोर्ट्स में हैं, तब से हम देख रहे हैं क्या फिजिकल में कभी भी कोई भी कंपटीशन में गद्दा को गाड़ा नहीं जाता है। गद्दा को जब गाड़ देंगे आप, तो गद्दा का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो गद्दा को बिना गद्दे का ले लीजिए, जंप बालू में रख करके ले लीजिए। लेकिन बालू में आपका गाइडलाइन नहीं है ना, गाइडलाइन आपका है गद्दा देना। पिछले से पिछले बार ही ये सारा नियम फॉलो हो रहा है और हमको लगता है आयोग का कहीं पे मिस्टेक है और इस मिस्टेक को दूर कर लें आयोग। हमारा रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों का भी रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी पूछ सकते हैं, बहुत भयभीत हैं, रात से बच्चे सोए नहीं हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, अपना मैं मोबाइल दिखा सकता हूं, बच्चे पूरा भयभीत हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस तरह का मापदंड आप मनमानी नहीं कर सकते हैं ना, किसी भी बच्चे के साथ आप मनमानी नहीं कर। आपका गाइडलाइन यदि है मेंस का कि हमको ग्रेजुएशन लेवल लेना है, हमको बीए क्लियर होना चाहिए बच्चों का, तो बीए का गाइडलाइन यही। बीए के बाद जो आपका जो शेड्यूल बनता है, जो नियम कानून बनता है, जो आपका वो सिलेबस रहता है, तो उस सिलेबस में आप ग्रेजुएशन लेवल का ही क्वेश्चन करेंगे ना। ये तो नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने लगे। तो यहाँ पे भी वही है कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको किसी का गाइडलाइन लेना जरूरी है। चाहे आप बिहार एथलेटिक एसोसिएशन का गाइडलाइन को फॉलो करें, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन को आप फॉलो करें, किसी ना किसी चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। इसीलिए सभी चीज़ का मापदंड बना हुआ है और हम आयोग से इतना ही कहेंगे, क्या आप इस चीज़ को जांच करवा लें। जो भी स्पोर्ट्स के आपके हैं, जो भी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट हैं, यूपीएससी में भी हैं, बीपीएससी के भी जो भी ऑफिसर हैं, उनसे पूछा जाए, या दूसरे स्टेट से भी आप पता कर सकते हैं कि किस तरह का बहाली लिया जाता है। पहले से ऑलरेडी है ही, तो फिर से बदलाव करने की जरूरत कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक तरह से आप बच्चों के साथ में, एक तरह से हुआ कि आप बच्चों के साथ में आप उसके तकदीर के साथ खेल रहे हैं। एक तो आप देख ही रहे हैं डेली धांधली हो रहा है, क्वेश्चन मोबाइल पे आ जाना, व्हाट्सएप पे आ जाना, बच्चे उससे भी परेशान होकर के किसी तरह पीटी मेंस क्लियर करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बालू से ही बच्चे 5 बजे सुबह उस थरथराहट ठंड में और वहाँ बालू पे जाके प्रैक्टिस करना। तो जरूर हमारे बिहार के शेर और शेरनी में वो जज्बा है, वो कायम है। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम मैं बिहार वासियों के शेर और शेरनी से कहना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, पाला गार्जियन मैं हूँ, जितना भी लड़ाई लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें कि जिससे कि आपको आगे ये हो। मैं आपको मैसेज दूंगा कि कैसे क्या करना है। आपको यदि यहाँ से आपके माध्यम से बात यदि बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो नियम कानून है, जैसे भी किसी भी चीज़ को बात रखने के लिए जो भी है, जो भी अपील करेंगे, तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी अपील करेंगे। और यदि इस तरह से नहीं रुकेगा तो हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी जस्टिस हैं, जो भी नियम हैं, आप नियम, हम लोग भी जीते हैं, सुबह खाते हैं, उठते हैं। तो हम सुबह क्यों उठते हैं? हम तो रात में भी सो करके सुबह ही क्यों उठते हैं? दोपहर में उठ सकते हैं। फिजिकल सुबह ही क्यों होता है? तो आप तो एक तो पहले आपका जो टाइम है दोपहर में आप ले रहे हैं, धूप में ले रहे हैं,
और उसमें भी गर्ल्स का। एक तो तपतपाती धूप वो है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का चीज़ आप क्रिएट करना, ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगा, जब पहले से ही नियम कानून चलता आ रहा है कि गद्दा को सरफेस में रखा जाता है, स्टैंड रखा जाता है, एक क्रॉसिंग बार रखा जाता है। आप जहाँ से गद्दा मंगवाए हैं, कला युवा कला से मंगवाए हैं और वो विभाग से मंगवाए हैं, उस विभाग के ही ऑफिसर से पूछ लीजिए ना, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर DSO, उनसे ही आप पूछ लीजिए ना कि किस तरह गद्दा को रखा जाता है। क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है, वो भी BPED किए हैं, वो भी MPED किए हैं, वो भी NIS किए हैं। कोई भी NIS कोचेस से आप पूछ लीजिए, JMP में NIS कोच हैं खुशबू कुमारी, और भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो गार्जियन, बिहार में यदि स्पोर्ट्स का एथलेटिक्स में इस तरह का इवेंट है तो सबसे बड़ा नाम तो है आपका लियाकत अली सर। उनसे बड़ा कर मतलब गार्जियन कौन है, या उनसे ज़्यादा नियम कानून कौन जानेंगे? तो आप उनसे भी एक बार पूछ सकते हैं। तो इस तरह का त्रुटि से आप सुधारें। माननीय नीतीश कुमार जी, आप भविष्य के साथ, युवा के भविष्य के साथ मत खेलें। मैं एक टीचर के नाते, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं एक टीचर के नाते मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ऊर्जा हमको किसी से मिलता है तो बच्चों का सफलता से। बच्चे निस्वार्थ, मैं मेहनत करता हूँ बच्चे के ऊपर और ईमानदारी पूर्वक करता हूँ, बच्चे के साथ में दौड़ता हूँ, बच्चे को जंप सिखाता हूँ, मेरा काम है सिखाना। बिगाड़ सर बहुत नज़दीक आ गया, अब कितना तैयारी हो पाया है स्टूडेंट का? मेरा जो बॉयज़ हैं 98% बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं और ये लास्ट टाइम ट्रायल है कल है संडे को, और 22 तारीख से इन लोगों का इवेंट स्टार्ट है, बहाली स्टार्ट है। और हमको लगता है कि इस बार गुरुकुल पिछले बार के तरह इस बार भी गुरुकुल फिजिकल सेंटर का परचम 100% का हम लोग का जो दावा है, वो हम लोग का विश्वास है कि वो पूरा होगा। और आप लोग का साथ रहा तो और इससे भी अच्छा, और भी अभी जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, चारों डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मुंगेर के भी 98% बॉयज़ क्वालिफाई हैं। और गर्ल्स के बारे में बता दें, गर्ल्स में जरूर कुछ बात है जो क्या वो इस तरह का 100 में 100% वो दे रहे हैं। और बच्चे आप देख भी सकते हैं कितना जोश और जुनून के साथ लगे हुए हैं। ये सारा एक्सरसाइज जो भी है ये चल रहा है। और सर आपसे एक ही माध्यम है कि इस वीडियो को या इस न्यूज़ को आप तमाम उस प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाने का काम करें और वो इस चीज़ को इनिशिएटिव लें। हमारा यही एक मानना है और पूरे बच्चों के तरफ से यही हम एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि बच्चे पूरा भयभीत हैं। और सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप इस त्रुटि को सुधार लें और गद्दे को एक सरफेस में दे दें और गद्दे पे जंप लें, गद्दे के साथ दुरुपयोग नहीं करें, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बच्चे से भी आप पूछ सकते हैं कितना ज़्यादा ये परेशान है। जय हिंद। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। दिक्कत क्या आ रहा है? कल आपने पिक्चर देखा है जो उसमें दिखाया जा रहा है गद्दा जो है उसको नीचे कर दिया गया है। सर गद्दा जो नीचे गया है, जो टाइगर करता है चाहे सीजर करता है, उसमें इंजरी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। जो हम लोग 2 फीट के गड्ढा पे करते थे, अब 1 फीट पे करना होगा तो इंजरी ज़्यादा होगा। और हम लोग का तैयारी भी 21 इंच या 2 फीट के गड्ढा पे हुआ है, और वहाँ 1 फीट मिलेगा तो डिस्क्वालीफाई जो भी होगा हो जाएंगे हम लोग। तो हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि सर किसी तरह से जो पहले नियम था उसी नियम पे किया जाए कि हम लोग का भी भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। थैंक यू सर। एक और भी है, आप ये गद्दा जो है उसको नीचे कर दिया गया और ट्रैक भी जो है वो भी 5 राउंड लगाना होगा, कितना असर पड़ेगा इसका? सर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और हम लोग का जो 2 फीट के गद्दा पर जो तैयारी हुआ है वहाँ पे 1 फीट कर दिया गया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इंजरी भी हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकता है सर, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ट्रैक भी 400 का बनाना चाहिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं अपना काउंट करने में। 5 राउंड लगाना है, कोई 6 राउंड लगा लेते हैं, तो इससे तो बहुत सारा दिक्कत होगा। इससे तो आयोग को इस पर करना चाहिए। तो जैसा कि सुन रहे हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं, मैंने पहले भी बात किया था, उनका सीधा कहना है कि ये जो गद्दा का प्रॉब्लम है जिसमें आधा कर दिया गया है और ज़मीन में गाड़ दिया गया है, और ऐसे में जब अभ्यर्थी जो है छलांग लगाएंगे फिजिकल के दौरान तो उन्हें इंजरी होने की संभावना है। तो ऐसे में इनका रिक्वेस्ट है, आज तक कभी भी किसी परीक्षा में ये काम नहीं किया गया है। पिक्चर वायरल हो रहा है जिसको देखकर सभी छात्र जो हैं वो परेशान है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आयोग इसे सुलझा सकता है और सुलझाना भी चाहिए। अगर अभ्यर्थियों को इससे प्रॉब्लम है
और मोनू सर ने बताया कि जो एथलीट्स जो होता है, ओलंपियाड होता है, उन सब में नियम यही है स्टैंडर्ड, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आयोग से रिक्वेस्ट है कि इसमें सुधार करे और जो पहले से है, जो स्टैंडर्ड जिसका बनाया गया है, उसी के अनुसार फिजिकल लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।